हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। ठीक है। सिमेट्री आप सभी जानते हो, आपने क्लास 5th में भी ये चैप्टर मेरे से कर रखा है। ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जो मिरर इमेज बनाता है ना। हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन बनाते हैं सिमेट्री की, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो वो दोनों पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दोनों एक जैसे पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम मिरर के आगे खड़े हुए, है ना, अगर हम खड़े होंगे तो हमारा ही फेस दिखेगा ना मिरर के आगे, तो बिल्कुल सेम ही तो होगा वो फेस, किसी और का फेस तो दिखेगा नहीं। तो उसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है। तो सेम वही चैप्टर आपके पास यहाँ पर भी है, मिरर इमेज, ये सिमेट्री वाला। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको कुछ लाइन ऑफ सिमेट्रीज दे रखी हैं। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए थे सारे, उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्रीज उसमें ड्रॉ की थी, नंबर्स बना के की थी, है ना, की थी ना हमने। और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के की थी। तो वही सेम एक्टिविटी हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है कुछ अल्फ़ाबेट्स में, यहाँ पर BDE में दे रखी है, और यहाँ पर THA में दे रखी है। ठीक है। और ये एक एक ऑब्जेक्ट्स में भी दे रखी है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप ऐसे लाइन डालते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और अगर ऐसे लाइन डालते हो तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करो दो पार्ट्स में, तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड करोगे। जैसे कि आपके पास यहाँ B लिखा है, तो इसको बिल्कुल बीच में से ही कट करोगे, ताकि ये मिरर इमेज बन सके दोनों। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बाकी और शेप्स भी दे रखी हैं कई सारी। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, जिसमें जैसे आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनेगी। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो एक ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी ना। ठीक है। तो इसमें एक ही बनेगी। अगर यहाँ आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उसकी तो तीनों ही साइड सेम होती हैं। तो आप इस ट्रायंगल को 3 तरीके से काट सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है ना। उसी तरीके से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है। और सर्कल में तो आपको पता है आप इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। इनफाइनाइट मतलब कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ हेप्टागन, हेक्सागन, हमने ये वाले फिगर्स भी किए हैं ना, जो हेप्टागन जो 5 साइडेड फिगर होता है, हेक्सागन जो 6 साइडेड होता है, तो इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी? तो जिसमें जितनी फिगर साइड्स होती है, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैं रेगुलर हेप्टागन और रेगुलर हेक्सागन की बात कर रही हूँ। रेगुलर मतलब मैंने आपको बताया था जिसकी सारी साइड सेम होती है, बताया था ना मैंने आपको। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेगुलर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो उसमें कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं ना, तो उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है। अगर मैं ऑक्टागन बोलूँ, रेगुलर ऑक्टागन, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? उसमें कितनी साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं, तो उसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, अगर उसमें मिरर इमेज बन पाएगी तो। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आ गया, जैसे और भी आपको यही दे रखा है, ये थ्रेड वगैरह से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना सिखाया है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज 14.1 दे रखी है, तो मैं आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। मैं आपको वो 3 एक्टिविटीज़ ही करवाऊंगी, जैसे एक अल्फ़ाबेट वाली करवाऊंगी, एक नंबर वाली करवाऊंगी, और ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वाली कराऊंगी। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आप एक्टिविटीज़ यहीं पर ही सुन लीजिए अच्छे से कि आपको क्या करना है एक्टिविटीज़ में। अल्फ़ाबेट वाली में आपको A to Z के अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनानी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जिस भी अल्फ़ाबेट में बन रही होगी उसी में बनानी है, जिसमें नहीं बन रही होगी उसमें नहीं बनानी है आपको। जैसे F में नहीं बनती ना, एक भी, तो आपको F वाले में नहीं बनानी, पर F अल्फ़ाबेट आप लिखोगे और उसके बाद लिखोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में आपको नंबर्स लिखने होंगे 0 से लेकर 9 तक, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनानी हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनानी होगी, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल, तीनों तरीके के, स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस हो गए। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल बना लिया आपने। ये सारी आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनानी है, और इसके बाद इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनानी है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ ना आपको यहाँ दे रखी है। जैसे कि देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो अपना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपके पास ये लिखा है ना, विच कैपिटल लेटर हैज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री 1। तो आप जब एक्टिविटी कर लोगे तो आपको सारे लेटर्स पता चल जाएंगे। ठीक है। और उसके बेस्ड पे मैं आपको ये क्वेश्चंस पूरे बताऊंगी कि कैसे कैसे आएंगे। ठीक है ना। तो मैं ये एक्टिविटी आपकी यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास 14.2 है। ठीक है। इसमें रोटेशनल और रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये मैं आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक्टिविटीज़ कराऊंगी, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, और उसी पे बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो मैं आपका इसका असाइनमेंट एक बना के दे दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ दे दूँगी, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, बस इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।